एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में। तो पहले यूनिट में हमारे टॉपिक्स हैं कि सोशल साइंस का नेचर क्या होता है, मतलब कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि सोशल साइंस से जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी क्या प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेचर बताना है। और फिर बताना है कि डिफ्रेंशिएट करो नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस के बीच में। जो फिजिकल साइंस होती है, जो कि बायो साइंस होती है, जिसमें हम बॉडी के बारे में, लाइफ के बारे में, जीव जंतु स्पीशीज़ ये सब के बारे में पढ़ते हैं ना, नेचुरल साइंस हो गई, ठीक है। बट अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब फिजिकल नेचुरल की बात हम करेंगे तो वो साइंस में आ जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे उसको प्योर बोल देंगे, और जो सोशल साइंस होगा वो हमारा सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें हमारी ज्योग्राफी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और भी बहुत सारी ब्रांचेस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सभी चीज़ें। अब ये दो इसमें क्वेश्चंस हैं। यूनिकनेस ऑफ डिसिप्लिन्स, वाइस वर्सा, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इसकी यूनिकनेस बतानी है, ठीक है। और ये आपस में कैसे ये अंतः संबंधित है, मतलब कि ये सारी जो सोशल साइंसेज हैं वो आपस में कैसे को रिलेटेड हैं, हमें किस तरह से इनको साथ में लेके चलना है, और साथ में इनकी यूनिकनेस क्या है, इनमें क्या डिफरेंट यूनिक क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़ एंड कंसर्न ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंट सोशल मतलब कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कौन कौन से जो हैं इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, जो कि आज के टाइम पे इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल है। मतलब कि आज के टाइम में अगर हम इसका देखते हैं तो सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलते हैं, बहुत सारे होंगे, है ना। थर्ड इसमें हमारा आ गया टॉपिक, रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पढ़ाने का क्या रोल रहेगा स्कूल में। तो हम सब जानते हैं जब असेंबलीज होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे बच्चा मोरल सीख रहा होता है, लेसन सीख रहा होता है, डिसिप्लिन सीख रहा होता है, सोसाइटी में कैसे रहना, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी होती है स्कूल। तो हमें इतना तो पता ही है कि जो सोशल साइंस है वो उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेचुरल साइंस होती है वो हमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा इनहेंस करती है। बट जब अगर हम बात करें, जब एप्लीकेशन की बात करें या फिर सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी में को रिलेशन बिठाना पड़ेगा ना पहले, तब जाके हम कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई साइंस को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सोशल साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी फिजिकल या फिर नेचुरल साइंस जिसे हम कहते हैं। और इसमें एक और टॉपिक है प्रोफेशनल क्वालिटीज़, मतलब कि एक टीचर की क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एज अ सोशल साइंस टीचर उसकी क्या प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, और क्या उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारा इंटरनल में आएगा फर्स्ट, है ना। तो हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था, बट इसमें हम डिटेल जाएंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड जो है ना, ऑडियो विजुअल एड्स जो है, ये आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम बात करेंगे ना कि पहले चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि सोशल साइंस क्या है। हम सबको पता है कि सोशल साइंस क्या होती है, साइंस द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इसको ही हम क्या कहते हैं कि सोशल साइंस कहते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि जो सोशोलॉजी होती है वो सोसाइटी की स्टडी करती है, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशोलॉजी। बट अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस एक ब्रांच कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी को स्टडी करने के लिए द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज रिलेटेबल, है ना। तो ये जो होती है वो नेचुरल साइंस से काफ़ी डिफरेंट होती है। इतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा इसका पता होना चाहिए कि ये कैसे इवॉल्व कैसे हुई, मतलब कि इसकी जो इतनी सारी ब्रांचेस आज हम देखते हैं तो वो कैसे हुई। तो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में आपको पता ही है कि इस तरह से जो है धीरे 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 जैसे मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें भी इवोल्यूशन हुआ, है ना। रेनेसां हुआ जिसमें लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन जैसे चीज़ें ग्रो कर रही थी, है ना। और ह्यूमन लाइफ्स में चेंजेस आ रहे थे, लोग उसको साइंस को ज़्यादा मानने लगे थे, ठीक है। सोसाइटी बाद में आई, है ना। तो जैसे जैसे लोग इवॉल्व हुए, लोगों की सोच में बदलाव आया, तो वैसे ही जो क्या कहते हैं सोशल साइंस, आप देखते हो कि इसमें भी चेंजेस आए। आप देखते हो कि जो फिलोसफी है, द स्टडी ऑफ फिलोसफी, उसमें से ही ये सारी ब्रांचेस निकल के आई हैं, इतना तो हमें पता ही है। तो फिलोसफी हम सबको पता है कि फिलोसफी क्या है, द क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन करते जाना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता जाता है तो हम उसको फिलोसफी कह देते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों का आंसर नहीं मिल पाया वो आज भी फिलोसफी है। बट जिनका आंसर हमें मिल गया, जैसे कि साइंस की ब्रांच बन गई, जिसमें हम केमिकल्स की पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स की हम देखते हैं कि जो चीज़ें प्रूवन है वो साइंस बन गई, कॉन्क्रीट बन गई, कि हम उसको ला सकते हैं, इतनी उसकी डेवलपमेंट हो गई। बट कुछ चीज़ें जो थी वो आज भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब कि उसकी कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो वैसे ही वही सारी चीज़ें वो सोशल साइंस के अंदर आ जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो आज भी अशुद्ध है, मतलब कि उसको आज भी किसी किसी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया, सोशल साइंस कहलाती है। तो ये थोड़ा उसका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सोशल साइंस का, कि कैसे उसका वो कैसे इवॉल्व हुई। तो हम सबको पता है कि 18th सेंचुरी में वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, रेनेसां आया, मॉडर्नाइजेशन हुई, साइंटिफिक अप्रोच को लोग मानने शुरू हुए, उनकी सोच में बदलाव आया। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कि व्यक्ति सोचना शुरू कर रहा था, अपना साइंटिफिक अप्रोच लेके चल रहा था, मानता नहीं था, क्वेश्चनिंग करता था। तो वहीं से मर्ज हुई थी हमारी द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आई साइंसेस की स्टडी,
जो स्टडी प्रूवन हुई उसको हम साइंटिफिक कहते हैं, साइंस कहते हैं। जो स्टडी प्रूव नहीं हो पाई वो हमारी चलेगी अदर ब्रांचेस में चली गई, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जिसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, है ना। सोसाइटी की को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी उस समय, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पॉलिटिकल साइंस आई, फिर आप देखते हो कि इकोनॉमिक अर्थ को, क्योंकि हमारे देश में इतना पैसा था नहीं, उसको अरेंजमेंट कैसे करना है, किस तरह से चलना है, पहले भी था बट इतना अच्छे से नहीं था। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि हाउ इकोनॉमिक्स जो हमें बताती है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था होगी, कैसे IMF काम करता है, कैसे मनी का लेन देन, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स होगी। हिस्ट्री, अब बहुत सारी प्रोजेनीज अभी नई नई निकल के आ रही हैं। अब उनको कुछ पता ही नहीं होगा हिस्ट्री के बारे में, तो कैसे वो आज का इतिहास समझ पाएंगे, आज के टाइम में क्या बदलाव आए हैं, क्यों हम ऐसे हैं, ये सारा हिस्ट्री से पता चलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इतना हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड है सोशल स्टडीज़ का। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। पढ़ लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। मीनिंग आ जाएगा कि मीनिंग लिखो, मीनिंग ऑफ सोशल साइंसेज, कॉन्सेप्ट लिखो। तो कॉन्सेप्ट में हमें बताना है कि जो सोशल साइंस होती है ना, उसमें हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन अफेयर के बारे में, मतलब ह्यूमन कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करके चलता है, उसको कोई ज़रूरत होती है तो वो कैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर अपने मतों को भी पूर्ण करता है और दूसरों के कामों को भी कंप्लीट करता है। ऐसे तो वो कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सोशल साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज है, स्टडी है। जब तक हम उसको स्टडी नहीं करते, सोशल साइंस को स्टडी नहीं करते, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के साथ, राइट। तो ह्यूमन अफेयर होते हैं, जिसमें हमारे कल्चर्स होते हैं, हाउ टू बी लिव इन द सोसाइटी, कैसे हमें रहना है ना। तो हाई स्कूल में और हायर एजुकेशन करिकुलम में इसका जो डिसिप्लिन है वो चेंज हो जाती है। जब आप पढ़ते हो 10th तक, तो आपका SST होती है, राइट। उसमें आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिसमें ज्योग्राफी, सिविक्स और आपकी हो जाती है हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो 8वीं तक। फिर 9th से आपकी इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाती है। 10th 11th 12th 4 साल आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बच्चे को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो फिर वो क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो 8 तक होते हैं। तो हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे तो इसी की अंदर की ब्रांचेस निकल के आएंगी, है ना। जैसे कि आप देखते हो सोशोलॉजी होगी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होगी, फिर आपकी बहुत सारी होगी, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंथ्रोपोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इंडिपेंडेंट स्टेटस इन द हाई स्कूल एज वेल एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये जो सोशल साइंस है वो हायर एजुकेशन में डिफरेंट हो जाती है और मिडिल स्कूल में इज़ डिफरेंट, ठीक है। इसका एक कोर पॉइंट आ जाता है, जिसको PhD करनी होती है वो एक अंदर बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक एरिया में चला जाता है ना। तो वो होता है सोशल साइंस आर द बॉडी ऑफ नॉलेज थॉट रिटेनिंग टू द ह्यूमन अफेयर्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्टिक, स्टोन, स्टार, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ह्यूमन अफेयर्स के बारे में ये बार बार आएगा, आपको इसमें घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि नेचर क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या होता है, जो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है ना। तो डायरेक्ट बियरिंग ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी नॉलेज हमें मिलती है सोशल कल्चरल फील्ड के बारे में, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, मतलब कि एक समाज में कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन कैसे वो रहते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, उनका कैसे आपस में कैसे को एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। सोशल कल्चरल फील्ड्स में उनका कैसे काम चल रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं उसको ही हम कह देते हैं, इसकी पहली फॉरमोस्ट नेचर होता है। दूसरा एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में एडवांस में ही स्टडी कर लेता बच्चा। तो जब तक वो उसके लायक बनने, ठीक है, जब तक वो ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री ये सब करे, तब तक उसे ये इतना ज्ञान हो जाए कि हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, कैसे उनकी सोसाइटी के साथ को रिलेट करके चलना है। हालांकि किसी को होता नहीं है, ठीक है, कोई इतना ध्यान देता नहीं है, सबको अपनी मर्जी करनी होती है। बट फिर भी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि पहले ही स्टडी कर लेना ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, सेट ऑफ पर्सन, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, है ना, कैसे पीयर ग्रुप में कैसे रहना है। तो सोशल साइंस जो होती है वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। हायर एजुकेशन में भी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। फाइंड आउट ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिलेशन कैसे क्यों ज़रूरी है, रिलेशनशिप क्यों बनाना ज़रूरी है। हमारा किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप हो या फिर हम अच्छे से उससे बात करें, तो इसके बारे में भी हमें पता चलता है कि अगर हमें अपनी काम निकलवाना है, हमें अपने 2 पैसे कमाने हैं सोसाइटी में रह के, तो हम कैसे करेंगे, अकेले तो हम कर नहीं सकते ना घर पे बैठ के। तो हमें सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ को रिलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोशल साइंस वो हमें बताती है कि भाई हमें कैसे उनके साथ कैसे उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो जाके वो हमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एडवांस नॉलेज होती है जो सोसाइटी हमें देती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस क्या होती है। सोशल साइंस एक मतलब वाइड रेंज में अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी इसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, डिसिप्लिन आ जाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की इंटरेक्शन कैसे हो रही है, उसकी माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे कैसे वो बातचीत करते हैं, जो छोटा समाज है वो कैसे बातचीत होती है, पुअर रिच कैसे आपस में को रिलेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो कार्ल मार्क्स है उनके जो थ्योरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल साइंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि वो सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ोगे कि एक ह्यूमन की साइकोलॉजी, टेंडेंसी ऑफ लर्निंग थिंग्स, हाउ दे बिहेव। तो साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक ह्यूमन कैसे बातचीत करेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना क्यों ज़रूरी है। सोशोलॉजी बताती है कि कैसे हमें सोसाइटी के साथ को रिलेट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो बदले में अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें देना भी तो पड़ता है ना, गिव एंड टेक। इकोनॉमिक्स कैसे हम हमारी जो मनी है वो फ्लो करती है, कैसे रिच रिच होते जा रहे हैं, कैसे पुअर पुअर होते जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें। पॉलिटिकल साइंस की कैसे
सम सॉर्ट ऑफ पीपल सेलेक्टेड बाय यू ओनली एंड यू रूल ओवर देम, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि कैसे हमें हमें अधिकार है, कौन कौन से हमारे अधिकार है, आईपीसी की धारा क्या होती है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हमें वो बताती है। समटाइम्स फिलोसफी, और फिलोसफी में भी कुछ क्वेश्चनिंग जो होती है, जो सबसे हाईएस्ट ब्रांच है कह सकते हैं कि साइंस की, जो फिलोसफी से ही सारी छोटे मोटू चंगू मंगू निकल के आए हैं। हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और रिलीजन के बारे में। रिलीजन इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में, इसको भी स्टडी करने के लिए हमें सोशल साइंस के पास जाना पड़ता है, ठीक है। एट द कोर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इशू ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन। तो इन सब में एक ही चीज़ बैठी हुई है, एक कोर पॉइंट इसका यही है कि वो कैसे एक ह्यूमन का रिलेशनशिप है ना, कैसा उसका संबंध है औरों के प्रति, ह्यूमन इंट्रैक्शन, कैसे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सोशल साइंसेज। इसीलिए कहा जाता है कि ये सोशल साइंसेज है। सोशल मतलब सामाजिक ज्ञान, ठीक है। तो साइंसेज जो कि रिलेट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज से। हिस्ट्री इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द सोशल साइंसेज। रिजल्ट समटाइम्स पीपल यूज द टर्म सोशल साइंसेज एज रेफर्स टू द एक्सक्लूसिवली टू द हिस्ट्री। तो कभी कभी सोशल साइंस को एक्सक्लूसिवली हम कह देते हैं कि हिस्ट्री, कि समाज पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसे हो सकता है, हम इतना प्रिटेंड कर सकते हैं। सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ जो है वो रीसेंट ओरिजिन है, मतलब बहुत पुरानी नहीं है ये, अभी अभी ओरिजिन हुई है 18th सेंचुरी में। डेवलप इन ऑर्डर टू कंसिडर द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल में ये अभी इनिशिएट की गई है। अमेरिका में ये 1916 से, और इंडिया में जो है वो 1937 से, मतलब कि हम उनसे बाद ही आए हैं। तो सोशल साइंस पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत होती थी। तो सोशल स्टडीज़ इज अ सिंगल एंड कंपोजिट इंस्ट्रक्शनल एरिया, ठीक है। इतना हार्ड हमने जाना नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैनी सोशल साइंसेज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या हैं, इसके पार्ट हैं। सोशल साइंस जो है वो डज नॉट कंबाइन द सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो है एक व्यक्ति को बताती है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, एक ह्यूमन का क्या रिलेशन है टूवर्ड द सोसाइटी, हमें कैसे उनके साथ को रिलेट करके चलना है, कैसे हम अपने हेल्दी सोशल लिविंग बीइंग से अपने सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना सिंपल समझ में आया। सोशल स्टडीज़ जो होती है वो एक तरीके का हमें बताती है कि हमें, अब इसमें डेफिनेशन थोड़ी हम पढ़ लेते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो होती हैं वो स्टडी ऑफ मैन, एक व्यक्ति की, मैन मतलब फंडामेंटल हो जाना वुमेन। तो स्टडी ऑफ मैन एंड हिज प्रोग्राम इज इंट्रैक्शन विद द सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड एमर्जिंग फ्यूचर। तो सोशल स्टडीज़ जो होती हैं वो एक स्टडी होती है, किसी भी व्यक्ति की स्टडी होती है, जो कि कैसे वो बातचीत करता है, इंट्रैक्शन कैसी होती है उसकी दो लोगों के बीच में, है ना, और उस समाज में कैसे होती है, और उसका वो कैसे इंटरेक्ट कर पाता है, कैसे वो बातचीत कर पाता है, कैसे वो अडाप्ट कर पाता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, वो पास्ट में कैसे करता था, प्रेजेंट में कैसे कर रहा है, और बाद में कैसा करेगा। सोशल साइंस हमें ये बताती है। इतना आपको समझ में आया। सोशल स्टडीज़ जो होती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स की चर्चा करती है ज़्यादा, कि ह्यूमन के जो विचार हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, कंडीशंस कैसी हैं, चेंजेस कैसे आ रहे हैं उसके बिलीव्स में, कितना हम चेंज हो चुके हैं। टाइम के साथ हम अपने वेशभूषा भी बदल रहे हैं। पहले लोग घूंघट निकालते थे, उससे भी पहले बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहा करते होंगे, है ना। ब्रिटिशर से पहले कैसे रहते होंगे। तो आप देखोगे कि चेंजेस इज़ देयर कंटिन्यूसली, द सोसाइटी इज़ गेटिंग चेंज। तो सोशल वैल्यूज़ कैसी हैं उसकी, उसमें उस टाइम पे घूंघट निकालना एक अच्छी बात होती होगी। तो आज के टाइम पे अगर निकलवा लो किसी से तो ये एक अपराध भी माना जाएगा। तो बाल विवाह उस टाइम पे अच्छा माना जाता था, पर आज के टाइम में अगर बाल विवाह कर लोगे तो ये एक गंदी प्रथा हो जाएगी। तो सोशल वैल्यूज़ टाइमली चेंज्ड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेयर, राइट। तो चेंजेस जो है वो हमेशा ग्रेटेस्ट वे रहे हैं, ये बच्चों को बताते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है।